दोस्तों, स्वीटी जो कि अपने पिता के साथ महाराष्ट्र के पुणे में फ्लैट नंबर 122 में रह रही होती है। स्वीटी के पापा आनंद कुमार जो कि रेलवे में कर्मचारी रहते हैं। छोटा सा परिवार रहता है। स्वीटी, उसके पापा आनंद कुमार, मम्मी वैशाली। जो वैशाली रहती हैं वो हाउसवाइफ रहती है। एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार रहता है। स्वीटी हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन आजकल वो घर पर आई थी। अब जब वो घर पर आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा अक्सर एक दूसरे से रात के 2 बजे तो कभी 3 बजे लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आ जाती कि स्वीटी के पापा आनंद कुमार अपनी पत्नी वैशाली को घर से निकाल देते। वैशाली दरवाजे पर ही बैठी रहती और वो दरवाज़ा खुलाती रहती। स्वीटी अपने पापा से मिन्नतें करती कि वो उसकी मम्मी को घर के अंदर आने दे, लेकिन जो स्वीटी के पापा रहते हैं आनंद कुमार, उन्हें पीने की लत रहती है। अब ऐसे में वो जब ज़्यादा गुस्से में आ जाते तो अपनी बेटी स्वीटी को भी वो घर से निकाल देते। अब पूरी रात माँ बेटी दरवाजे पर बैठी रहती। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वीटी के पापा जो कि अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और समय पूरा होने से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब वो पूरा दिन घर पर ही रहते हैं। आनंद कुमार, जिनकी उम्र लगभग 56 वर्ष रहती है, अब ऐसे में ही वो पूरा दिन घर पर रहते हैं और पत्नी को परेशान किया करते हैं, क्योंकि जब वो घर पर रहते हैं, नशे में रहते हैं, तो पत्नी के साथ वो सब कुछ करते हैं, यानी कि मिलन करते हैं। अब ऐसे में जो पत्नी रहती है उसकी भी उम्र हो जाती है, जाहिर सी बात है। 56 वर्ष इनकी है तो पत्नी भी अब उम्र हो गई है, एक बेटी भी हो गई है। तो ऐसे में कितनी ही जान होगी एक महिला में कि वो पूरा दिन पूरी रात अपने पति को खुश कर पाए। पत्नी मना कर देती है। इधर जो पति रहता है वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं और बार बार अपनी पत्नी से आग्रह करते रहते हैं। पत्नी बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है और कहती है कि देखिए जी, अब इस उम्र में मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं पूरा दिन और पूरी रात आपको खुश कर पाऊंगी। लेकिन जो रेलवे कर्मचारी रहते हैं महेंद्र कुमार, वो लगातार अपनी पत्नी पर प्रेशर बनाते हैं और जब पत्नी नहीं मानती है तो इसी बात को लेकर के पति और पत्नी में अक्सर वाद विवाद रहता है। अब बेटी भी बड़ी हो चुकी थी, वो भी इन चीज़ों को समझती है। उसे भी शर्म आती है कि आखिर उसके माता पिता इस उम्र में ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्वीटी का भी बॉयफ्रेंड रहता है और ऐसे में बेटी की तो उम्र ही है बॉयफ्रेंड बनाने की, प्यार करने की। लेकिन अब जो उसके बूढ़े माता पिता हैं वो ऐसी बातें करते हैं इस उम्र में भी, जो कि अब शोभा नहीं देता है। इधर जो वैशाली रहती है वो भी अपने पति की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब जो रेलवे कर्मचारी महेंद्र रहते हैं वो अपनी पत्नी को और बेटी को खर्चा भी देना बंद कर देते हैं और कई दिन वो घर से बाहर रहते हैं। पत्नी जब अपने पति महेंद्र कुमार को फ़ोन लगाती है तो उनका नंबर स्विच ऑफ आता है। दोस्तों से पूछने पर पता चलता है कि महेंद्र कुमार ऐसी जगह जाने लगे हैं जहाँ की अच्छे घर के मर्द कभी जाना पसंद नहीं करते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि वो किन महिलाओं के पास जाते होंगे, जो महिलाएं पैसे लेकर के ये सारी चीज़ें दिया करती हैं। अब इधर जो स्वीटी रहती है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब वो घर पर ही रहने लगती है, क्योंकि उसके पापा उसके हॉस्टल की फीस जमा नहीं करते हैं। इधर वैशाली किसी तरीके से अपनी बेटी को अपने गहने बेच करके हॉस्टल आगे की पढ़ाई के लिए भेज देती है। स्वीटी हॉस्टल में रह रही होती है, लेकिन उसका मन घर पर ही रहता है। पता नहीं उसकी मम्मी कैसे होंगी, आज पापा ने उसकी मम्मी के साथ क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा।
एक बेटी जिससे अपने परिवार की, अपने माँ की, अपने पापा की चिंता सता रही होती है, उसका मन नहीं लगता है। लेकिन किसी तरीके से स्वीटी अपनी माँ के लिए 6 महीने तक हॉस्टल में रहती है और 6 महीने बाद वो दोबारा घर पर वापस लौटती है। उसे लगता है कि हो सकता है 6 महीने बाद घर के हालात सही हो गए, लेकिन वो इस गलत फहमी में रहती है। अब जैसे ही वो 6 महीने बाद घर पर वापस आती है तो उसके मम्मी पापा पहले की तरह ही एक दूसरे के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं और अब स्वीटी पहले से कहीं ज़्यादा समझदार बड़ी हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है कि अगर उसके पापा अब उसकी मम्मी को और उसे घर से बाहर निकालेंगे और उसे घर खर्च के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी मम्मी के खर्चे के लिए, राशन के लिए पैसे नहीं देंगे तो वो थाने पर जाएगी और अपने पापा के खिलाफ FIR करेगी। अब जैसे ही आनंद कुमार ये सुनते हैं तो वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और बेटी को धमकाते हैं कि मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसी है एक रेलवे कर्मचारी के लिए ऐसा बोलने के लिए। तुम मेरी बेटी होकर के मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोल रही। स्वीटी अपने पापा से कहती है कि पापा ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मम्मी से करती हूँ, लेकिन आप और मम्मी अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करते हैं और ऐसे में आपको समझना चाहिए कि अब आपकी उम्र हो गई तो आपको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो कल को मेरी शादी कैसे हो पाएगी। लेकिन स्वीटी के पापा आनंद कुमार, जिन पर स्वीटी की अपनी बेटी की बातों का कोई असर नहीं पड़ता है और वो अक्सर वाद विवाद किया करते हैं। पूरे गांव में स्वीटी के, पूरी बिल्डिंग में स्वीटी, उसके पापा आनंद कुमार, माँ वैशाली के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं। अब ऐसी स्वीटी एक दिन जब उसके पापा नहीं रहते हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लेती है, लेकिन अचानक उसके पापा घर पर आ जाते हैं। अब जैसे ही वो अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देखते हैं तो पूरा कॉलोनी सर पर उठा लेते हैं, बहुत बवाल मचता है, यहाँ तक कि पुलिस भी आ जाती है क्योंकि स्वीटी के पापा आनंद कुमार अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को इतना ज़्यादा पीट देते हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि स्वीटी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल का पूरा खर्चा भी आनंद कुमार को देना पड़ता है। लगभग 25,000 रुपये हॉस्पिटल में आनंद कुमार अपने अकाउंट से स्वीटी के बॉयफ्रेंड रजत को देते हैं। इस वजह से वो अपनी बेटी स्वीटी से और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आनंद कुमार अपनी बेटी स्वीटी को लेकर के हॉस्पिटल से घर आते हैं, उस रात उनका मूड वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब होता है अपनी बेटी की वजह से। वो घर में और ज़्यादा बवाल कर देते हैं। अब जो उनकी पत्नी रहती है वैशाली, वो घर पर नहीं रहती है। अब ऐसे में पति जो कि अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, नंबर स्विच ऑफ रहता है क्योंकि वैशाली मार्केट गई हुई थी और उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके घर में क्या हुआ है। इधर स्वीटी घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है जब उसकी मम्मी और पापा दोनों घर पर मौजूद नहीं होते। लेकिन अचानक उसके पापा घर पर आ जाते हैं। अब आनंद कुमार अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन लगा रहे होते हैं, लेकिन वैशाली जिसके नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है। रात के 10 बजे जब वैशाली घर पर आते हैं तो पति का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। वो अपनी पत्नी पर भड़क पड़ते हैं और अपनी पत्नी के ही सामने वो दूसरी महिला को घर पर बुलाते हैं और अपना दरवाज़ा कमरे का बंद कर लेते हैं। फिर कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। इधर जो वैशाली रहती है वो दरवाजे पर खड़ी होकर के रो रही होती हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है। स्वीटी अपनी मम्मी को अपने कमरे में लेकर के जाती है और कहती कि कोई बात नहीं मम्मी, आज पापा गुस्से में थे और वैसे भी आप पापा को वो सुख नहीं दे पाते हैं जो कि एक पत्नी अपने पति को देती है। वैशाली अपनी बेटी स्वीटी से कहती हैं कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। स्वीटी अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी आप परेशान नहीं होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, पापा सही रास्ते पर चले आएंगे। लेकिन जो आनंद कुमार रहते हैं रेलवे कर्मचारी, शायद वो गलत रास्ते पर ही जाना चाहते थे। स्वीटी और वैशाली को ये लग रहा होता है कि उनके पति हो सकता है आज बहुत गुस्से में थे, इसलिए उसने उस महिला को घर पर बुला लिया।
लेकिन अब रेलवे कर्मचारी आनंद कुमार, जिनका ये रोज का हो जाता है, वो जैसे ही रात का 10 बजता है उस महिला को बुला लेते हैं। अब ये रोज का हो जाता है। कॉलोनी के लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कि आखिर पत्नी के होते हुए रेलवे कर्मचारी हर दिन नई नई महिलाओं को लेकर के आ रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। अब पूरे कॉलोनी में तरह तरह की बातें हो रही होती हैं। जैसे ही वैशाली और स्वीटी बाहर निकलती तो लोग खुशफुसाने लगते और उन लोगों को देख करके हंसने लगते। स्वीटी और वैशाली, जिनकी कभी कभार कॉलोनी वालों से लड़ाई भी हो जाती है कि आखिर वो उनके बारे में ऐसे कैसे उल्टा सीधा बोल सकते हैं, इसमें उनकी क्या गलती है, गलती तो उनके पिता की है। लेकिन जो आनंद कुमार रहते हैं रेलवे कर्मचारी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। हर दिन नई नई महिलाओं को घर पर लेकर के आते और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते। फिर कमरे में क्या होता है ये आप लोग समझ सकते हैं। एक पत्नी जिसके मन पर जो बीत रही होती है ये सिर्फ वही समझ सकती है जब उसका पति किसी गैर महिला के साथ बंद कमरे में हो। पत्नी वैशाली पूरे तरीके से टूट जाती है, लेकिन बेटी स्वीटी अपनी मम्मी को सहारा देती है, अपनी मम्मी को समझाती है। अब जो बेटी का माँ को एक सहारा मिलता है तो माँ अपने पति को उसी हाल पर छोड़ देती है। अब वो अपने पति को मना नहीं करती है, क्योंकि उसे मालूम था अगर वो रोक टोक करेगी तो जो उसका पति है वो उसे घर से उसे और उसकी बेटी को निकाल देगा, और जो पैसे मिल रहे थे खर्चे के लिए वो भी बंद हो जाएंगे। इसलिए पत्नी अब एकदम खामोश हो जाती है। कहते हैं कि कर्मा बहुत बड़ा होता है और सब्र करने वालों के साथ तो ऊपर वाला होता है, वो उसके सब्र का फल ज़रूर देता है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अब ऐसा ही कुछ वैशाली के साथ होता है। वैशाली तो खामोश हो जाती हैं, वो चुप हो जाती हैं जब उनका पति उनकी आंखों के सामने दूसरी महिलाओं को लेकर के आता है और उनके ही कमरे में उनके ही बेड पर दरवाज़ा बंद कर लेता है। समय बीत रहा होता है। एक दिन सुबह का 6:30 बज रहा होता है। आनंद कुमार के कमरे से रोने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही वैशाली और स्वीटी के कान में आवाज़ पड़ती है तो वैशाली और स्वीटी दौड़ करके जाती हैं। अब जो रेलवे कर्मचारी आनंद कुमार रहते हैं वो बेड से नीचे गिरे रहते हैं और उल्टी कर रहे होते हैं। पत्नी नींबू पानी पिलाती है, इनो भी स्वीटी लेकर के आती है, अपने पापा को देती है, लेकिन इन सब चीज़ों से आनंद कुमार को आराम नहीं हो रहा होता है। पत्नी और उसकी बेटी स्वीटी आनंद फानंद में अपने पिता को सिटी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करते हैं। 2 से 3 दिनों तक आनंद कुमार को रखा जाता है, बेड रेस्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आनंद कुमार को आराम नहीं हो रहा होता है। अब डॉक्टर हैरान परेशान कि आखिर माजरा क्या है। डॉक्टरों को लग रहा था कि गर्मी की वजह से इनका पेट खराब हो गया है, इसलिए वो लोग भी इसी का इलाज कर रहे होते हैं, क्योंकि उल्टी एक सामान्य बात होती है जो गर्मी में अक्सर गर्मी ज़्यादा लगने की वजह से या पेट खराब होने की वजह से आने लगती है। अब इधर जो पत्नी रहती है वो लगातार हॉस्पिटल के बाहर जाती है और ठंडा ठंडा नींबू पानी लेकर के आती है। बेटी भी अपने पापा को रोज शाम को इनो पिलाती है, लेकिन इन सब चीज़ों से, इन घरेलू नुस्खों से आनंद कुमार को कोई भी आराम नहीं हो रहा था। उनकी तबीयत जस की तस बनी हुई थी। अब जब 3 दिन का समय निकल जाता है तो डॉक्टर को कुछ शंका होती है कि आखिर क्या बात है, हमारा मरीज ठीक क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए डॉक्टर रेलवे कर्मचारी का पूरा जांच लिख देते हैं। शरीर की जांच होती है। किसी तरीके से वैशाली अपने पति को, स्वीटी अपने पापा को व्हीलचेयर पर बैठाती है और वो लोग जांच के लिए पूरा दिन दौड़ते भागते रहते हैं। पूरा दिन का समय निकल जाता है और जांच पूरी हो जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि रिपोर्ट 2 दिन बाद मिल जाएगी। अब बेटी और माँ इंतज़ार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हो। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो एक पत्नी और बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि रेलवे कर्मचारी आनंद कुमार को HIV एड्स हो जाता है। जैसे ही पत्नी ये सुनती है तो उसका रो रो करके बुरा हाल रहता है। स्वीटी के तो होश ही हो जाते हैं, क्योंकि एक उसके पापा ही थे जो कमाने वाले थे। वो रिटायर हो गए थे, लेकिन उन्हें पेंशन मिल रही थी
और ऐसे में अगर पापा इस दुनिया से चले गए, उन्हें कुछ हो गया, तो फिर उसकी माँ का और उसका क्या होगा? उसका कन्यादान कौन करेगा? वो लोग बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं। अब जो स्वीटी रहती है वो अपने मामा को बुला लेती है। जब मामा ये सुनते हैं स्वीटी के, वो भी अपने जीजा जी को देखने के लिए दौड़े भागे बिहार से पूरे पहुंच जाते हैं। अब पूरा हॉस्पिटल गमगीन माहौल होता है। डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। डॉक्टर 1 महीने तक रेलवे कर्मचारी आनंद कुमार को हॉस्पिटल में रखते हैं। उसके बाद वो भगवान भरोसे कि जब तक इनकी सांस ले जाइए, इनकी सेवा कीजिए, देख रेख कीजिए, वो घर भेज देते हैं। आनंद कुमार जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर आज वो अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करते तो ऊपर वाला उन्हें ये दिल नहीं दिखाता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन्हीं को कौन टाल सकता है। ऐसे समय बीत रहा होता है। आनंद कुमार दिन पर दिन कमज़ोर होते जाते हैं। एक दिन वो चुपचाप रात के 10:30 बजे अपनी बेटी स्वीटी के कमरे में आते हैं और स्वीटी के पैर पकड़ करके रोने लगते हैं। स्वीटी अपने पापा को रोता देखती थी, वो भी रोने लगती और कहती कि पापा आप रोइए मत। एक पिता अपनी बेटी के लिए हीरो होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप गलत रास्ते पर चले गए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी रास्ता भटक जाते हैं, आप तो फिर भी एक मनुष्य है, मानव है। ऐसे में अगर आप रास्ता भटक गए, गलत रास्ते पर चले गए, तो इसमें आप शर्मिंदा मत होइए, रोइए मत, परेशान मत होइए, आप अच्छे हो जाएंगे। एक बेटी अपने पापा के बुरे समय में अपने पापा को ऐसे दिलासा देती है, लेकिन पिता ये जान रहे होते हैं कि वो अब नहीं बचेंगे। इसलिए वो स्वीटी से कहते हैं कि देखो बेटा, मैं चाहता, इसलिए वो स्वीटी से कहते हैं देखो बेटा, मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। जिस लड़के को मैंने इतना पीट दिया था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उससे प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ उसके हाथ में देकर जाना चाहता हूँ, एक पुण्य करके जाना चाहता हूँ, शायद वहाँ मुझे स्वर्ग मिल जाए। जब बेटी ये सुनती है तो वो अपने पापा से कहती है कि वो परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो रेलवे कर्मचारी आनंद कुमार रहते हैं वो अपनी बेटी से उसके प्रेमी के बारे में पूछते हैं, उसका पता लेते हैं, उसके घर पर जाते हैं और अपनी पत्नी वैशाली को लेकर के, अपने साड़ू, अपने साले राजू को लेकर के वो उस लड़के के घर जाते हैं, यानी कि स्वीटी के बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं। बातचीत होती है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही स्वीटी की शादी उसके बॉयफ्रेंड दीपू से करवा दी जाती है। इधर पिता हंसी खुशी अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं और शादी के लगभग 10 दिन बाद ही रेलवे कर्मचारी आनंद कुमार इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बेटी का रो रो करके बुरा हाल रहता है। इधर पत्नी वैशाली भी अपना आपा खो देती है। जो साले रहता है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, उसकी जीजा जी इस दुनिया से चले गए। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेरणादायक कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपने इससे क्या प्रेरणा ली, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर का नाम अपनी वीडियो में लूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम